चले सर, अब हम लास्ट आज क्लास लेक्चर लेने जा रहे हैं बेड डेट का, इरिकवरेबल डेट का। एक सवाल है पॉल कूपर के नाम से। कहता है पॉल कूपर स्टार्टेड अ बिजनेस ऑन 1 जनवरी X7। मतलब इसने काम ही कब शुरू किया? X7 में काम शुरू किया। ईयर एंड पर उसके पास बैलेंस था 38,000 का, और उसने प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट मेंटेन कर लिया 1900 का। मेरा सवाल, ईयर एंड 20 X7, 1900 डिवाइड बाय 38,000 मल्टीप्लाई बाय 100। सर, क्या प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का अमाउंट निकल रहा है? ये प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का परसेंटेज होगा 1900 डिवाइड बाय 38,000। सर, ये बन रहा है अप्रोक्सीमेटली 5%। ठीक है, 5% इज योर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। सही है। दोनों सर, ये निकालने का तरीका पता है कैसे आ गया? कहते हैं हिज ट्रेड रिसीवेबल ऑन 38 दिसंबर 20x8 वॉज 43,200। सही है। अच्छा, फिर वो कहता है ऑन 31 दिसंबर 20x8 द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन अकर्ड इन रिलेशन टू स्टेट रिसीवेबल। A receivable George Henry who owed 700 to business become bankrupt and check of 400 was received as final payment। पार्ट पेमेंट रिसीव्ड हो गई सर। कौन सी पेमेंट रिसीव्ड हो गई? पार्ट पेमेंट रिसीव हो गई आपको। डन है सर, आपको पार्ट पेमेंट 400 के चेक से रिसीव हो गई। इट वॉज डिसाइडेड टू राइट ऑफ रिमेनिंग अमाउंट एज बैड डेट। सर, 700 का अमाउंट था, 400 मिल गए, बैड डेट कितना हुआ? 700 का रिसीवेबल था, 400 मिल गए, बैड डेट कितने का हुआ? बैड डेट कितने का हुआ? सर प्लीज बता दें। 700 का अमाउंट है, 400 मिल गए, बैड डेट कितने का हुआ? अरे सर बोल दें, हाँ 300 सर, 300। 300 का बैड डेट हो गया, खत्म। सर फिर कहते हैं अनदर ट्रेड रिसीवेबल जी फ्रैंकलिन पेड अ चेक 300 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज डेट। उसने पूरा ही डेट अपना पे कर दिया 31 दिसंबर को। ठीक है। पॉल हैज डिसाइडेड टू कंप्लीटली राइट ऑफ द अकाउंट ऑफ जे स्मिथ 200, जिसका बैलेंस था, जिसने ट्रेडिंग बंद कर दी है, तो उसके अकाउंट को अपने राइट ऑफ करने की इच्छा कर ली है। और फिर आपने कहा कि पॉल ने डिसाइड किया प्रोविजन मेंटेन करना है सेम परसेंटेज से एज जो पिछले साल का परसेंटेज था। सर मैं सारी चीजें आपसे कहता हूँ छोड़ दें। सबसे पहले अगर मैं यहाँ पर बात करूं डेट। सर अगर मैं यहाँ पर बात करूं पर्टिकुलर, सर मैं यहाँ पर बात करूं डेबिट, और यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा क्रेडिट। इज दैट क्लियर? सर मुझे एक बात बताएं, सबसे पहले मुझे एक बात बताएं, सारी चीजें छोड़ के बैड डेट होने की जर्नल एंट्री क्या बनती है? सर ये मैंने कल की क्लास में भी पूछा था। बैड डेट होने की जर्नल एंट्री क्या बनती है? माइक ओपन करके बता दें, बैड डेट होने की जर्नल एंट्री क्या बनती है? अगर आप बोलते सर सवाल दिखाने, तो सवाल ये रहा, आई वॉन्ट टू राइट ऑफ दिस अमाउंट, दैट इज 300। 300 को मुझे राइट ऑफ करना है, मैं क्या एंट्री बनाऊंगा? 300 को मुझे राइट ऑफ करना है। अभी अज्यूम मैं ये करवा ही नहीं रहा कि पार्ट पेमेंट हुई है या नहीं हुई, मैं कह रहा हूँ मुझे सिर्फ 300 को राइट ऑफ करना है। सर मैं इसकी क्या जर्नल एंट्री बनाऊंगा? माइक ओपन करके बता दे सर, जी सर, जी सर। क्या जर्नल एंट्री बनाऊंगा मैं इसको, इसकी? सर बैड डेब्ट एक्सपेंस 300। और क्रेडिट क्या होगा? क्रेडिट होगा हमारे पास, अमाउंट कितना सर टोटल? 300।
बैड डेट एक्सपेंस डेबिट क्रेडिट क्या होगा? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट क्रेडिट कर दूं? यस 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 यस। पक्की बात है? जी। इज दैट क्लियर? यही करते थे हम लोग, सोच लें एक यस। दफा। हम यही एंट्री बनाते थे ना, बैड डेट एक्सपेंस डेबिट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट क्रेडिट। जी सर। सर ये एंट्री नहीं बनाते थे सर, ट्रेड रिसीवेबल को कम करते थे ना। सर प्लीज यार रिवाइज करें, प्लीज प्लीज प्लीज, इट्स अ रिक्वेस्ट। सर मैं बैड डेट एक्सपेंस डेबिट करता था। सही, और मैं ट्रेड रिसीवेबल को क्रेडिट कर देता था, सीधी सीधी एंट्री बनाता था। सर इस केस में क्या है? सर इस केस में ये है कि यार आपके पास रिसीवेबल का जो है ना, जॉर्ज 700 उसका बैलेंस था। आउट ऑफ दिस 400 उसने चेक से पे कर दिए। यानी कि बेड रेट कितना हुआ? 300। 400 का मेरे पास चेक आ गया बैंक से। और सर मेरे पास ट्रेड रिसीवेबल खत्म हो जाएगा 700 से। क्या ये क्लियर होता है? ठीक है सर, डन है। फिर कहता है अनदर ट्रेड रिसीवेबल जे फ्रैंकलिन पेड अ चेक 300 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज डेट। सर ये एक और रिसीवेबल था, जे फ्रैंकलिन उसका नाम था। सर उसने 300 फुल सेटलमेंट में पे कर दिए। ठीक है, चेक से। तो सर मेरे पास बैंक डेबिट हो जाएगा, और सर मेरे पास ट्रेड रिसीवेबल क्रेडिट हो जाएगा 300 से। रिसीवेबल का मेरे पास नाम था जी फ्रैंकलिन। डन है सर। सर फिर कहता है पॉल हैज डिसाइडेड टू कंप्लीटली राइट ऑफ द अकाउंट ऑफ ट्रेड रिसीवेबल जैक स्मिथ को आपने पूरा राइट ऑफ करना है 200 से। सर फिर आपने एक और एंट्री बनाई, बैड डेट बैड डेट एक्सपेंस डेबिट ट्रेड रिसीवेबल स्मिथ क्रेडिट 200 से। सर ये भी 31 दिसंबर X8 की बात है। सही है सर। सर फिर क्या हुआ? अब वो कहता है प्रोविजन को मेंटेन किया। आप जरा इसकी एंट्री बना लेते हैं। सबसे पहले देखिएगा, प्रोविजन के लिए आप निकालते हैं एडजस्टेड बैलेंस। एडजस्टेड ट्रेड रिसीवेबल आपको निकालना पड़ेगा। सर एडजस्टेड ट्रेड रिसीवेबल कैसे निकलेगा? सर मेरे पास ट्रेड रिसीवेबल का बैलेंस आएगा, वो था मेरे पास 43,200। सही है। सर फिर मैं करूंगा लेस बैड डेट एक्सपेंस। सर मेरे पास बैड डेट एक्सपेंस कितना हुआ? एक 300 से हुआ और एक 200 से हुआ, दैट इज 500 से मेरे पास बैड डेट एक्सपेंस हो गया। सर एक ये एंट्री आ रही है बैड डेट एक्सपेंस की, और एक ये आ रही है। ठीक है, तो सर मेरे पास 500 से हो गया बैड डेट एक्सपेंस। सर मैं लेस करूंगा अमाउंट रिसीव्ड। सर मैंने एक अमाउंट 400 से रिसीव करी। सर मैंने एक अमाउंट 300 से रिसीव करी, जो ये रही। तो 700 से मेरे पास ये आ गया अमाउंट रिसीव्ड। तो सर मेरे पास एडजस्टेड ट्रेड रिसीवेबल कितने आ गए? एडजस्टेड बैलेंस कितना आ गया सर? सर आप 43.2 में से लेस कर दें
0.5 और 0.7, तो सर ये बनेगा आपके पास 42,000 के एडजस्टेड बैलेंस। सर आपके पास प्रोविजन का परसेंटेज कितना था सर? हमने निकाल लिया था, ऊपर 5% के प्रोविजन मेंटेन हो रही है। सर आप इस पे 5% लगा दें तो ये बनेगा 2100। 2100 का मेरे पास क्लोजिंग प्रोविजन आ गया। कहीं हमने ये वाला सवाल किया तो नहीं था, इस टाइप का सवाल? इस टाइप का तो किया था मुझे याद है, लेकिन यही तो सवाल नहीं करी किया हुआ था पहले। ये रहा। नहीं, ये अलग है। सर ये मैंने पूरा सवाल इस टाइप का कराया हुआ है। मैं एक और सवाल करा रहा हूँ ताकि आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, मैं कितने सारे सवाल आपको करा रहा हूँ ताकि आपके पास प्रैक्टिस अच्छी हो जाए। ठीक है, क्लोजिंग प्रोविजन आ गया आपके पास 2100 से। इज दैट क्लियर? अगर यहां तक की सारी चीजें आपको क्लियर हो तो आप मुझे बताएं। जी सर। यहां तक की सारी चीजें क्लियर है? सर मेरे पास ओपनिंग प्रोविजन था 1900 का, क्लोजिंग प्रोविजन 2100 का हो रहा है। अगर मैं यहाँ पर आपको एक अकाउंट बनाकर दिखाऊं, मुझे बता सकते हैं मैं किस चीज का अकाउंट बना रहा हूँ? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। सर एक सर मेरे सवाल है। पास आ रहा है। बोले 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 बोले, सवाल बोले, पहले सवाल बोले। सर जैसे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स वाले आप वो अकाउंट बना रहे हैं सर, एग्जाम में ये भी बनाने पड़ेंगे? सर जो जो मैं करा रहा हूँ ना, ईच एंड एवरीथिंग एग्जाम में आती है। अच्छा मैं अच्छा। कोई ऐसी अननेसेसरी चीज नहीं करा रहा जो पेपर में नहीं आती। ठीक हो गया सर, ठीक। सही है सर। बैलेंस बीडी मेरे पास कितना है सर? मैं आपको बार बार ये बता रहा हूँ कि ओपनिंग बैलेंस कितना होगा। दैट इज 1900। सर ओपनिंग बैलेंस मेरे पास 1900 आ रहा है। सर मेरे पास बैलेंस सीडी कितना आ रहा है? मैंने निकाला था 2100। सर क्या हो रहा है? इंक्रीज इन प्रोविजन हो रहा है? इंक्रीज इन प्रोविजन हो रहा है? सर प्रोविजन कितने से इंक्रीज हो रहा है? इंक्रीज इन प्रोविजन या प्रॉफिट एंड लॉस कह लें आप, 200 से। और सर अगले साल का ओपनिंग प्रोविजन कितना होगा? 2100। सही है सर। तो मेरे पास प्रोविजन कितने से बढ़ा? 200 से। सर मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर? 31 दिसंबर एक्स डेट को एक एंट्री बनाऊंगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। और सर मेरे पास प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट क्रेडिट कितने से सर? 200 से। इज दैट क्लियर? सर इज दैट क्लियर? मैं कहाँ तक पहुंच गया सर? सर मैंने ये वाला पॉइंट कवर कर लिया। पास द जनरल एंट्रीज टू रिकॉर्ड अबव ट्रांजैक्शन। कहता है मेक एंट्री इन द फॉलोइंग सेल लेजर अकाउंट टू रिकॉर्ड द अबव ट्रांजैक्शन अकरिंग ऑन 31 दिसंबर आफ्टर ब्रिंगिंग डाउन देयर बैलेंस ऑन 38 दिसंबर एक्सेट। प्रिपेयर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट। सर मैं जरा ना इस वाले पॉइंट को फिर अगेन छुड़वा रहा हूँ। ठीक है, मैं इस वाले पॉइंट को, पॉइंट नंबर बी को मैं छुड़वा रहा हूँ फॉर द टाइम बीइंग किसी वजह से। पॉइंट नंबर सी, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर एक्सेट करवा दिया। सर आए एक और चीज बना लेते हैं, एक बेड डेट का अकाउंट भी बना लेते हैं। मैंने एक चीज छुड़वाई है, उसका एक रीजन है, वो मैं रीजन बाद में बता दूंगा। जब मैं आपको कंट्रोल अकाउंट कराऊंगा तो मैं वो भी बता दूंगा कि मैंने क्यों छुड़वाया था उस वक्त।
कंट्रोल अकाउंट करवाने के बाद मैं आपको ये चीजें बता दूंगा। हाँ सर, बेड डेट एक्सपेंस का अकाउंट बना लेते हैं। सर ये कैसे बनेगा? सर देखिए, मेरे पास क्या हुआ। सर मेरे पास एक मैंने ट्रेड रिसीवेबल राइट ऑफ किया जिसका नाम था जॉर्ज हेनरी। जी हेनरी जिसको मैं यूज कर लेता हूँ। सर मैंने एक रिसीवेबल राइट ऑफ किया जी हेनरी के नाम से। और सर मैंने एक रिसीवेबल अपना राइट ऑफ किया जी फ्रैंकलिन के स्मिथ के नाम से। सर मैं बैड डेट का अकाउंट डेबिट करूंगा। ट्रेड रिसीवेबल जी हेनरी। और सर अगेन ट्रेड रिसीवेबल डेबिट स्मिथ के नाम से। सर मैं बैड डेट 300 इसका और 200 इसका हो जाएगा। 300 इसका और 200 इसका हो जाएगा। सर क्या ये अकाउंट कैरी फॉरवर्ड होगा? क्या इसमें बैलेंस सीडी निकलेगा या सीएनओ में? बताएं, जल्दी से बताएं। क्या इसमें बैलेंस सीडी या बैलेंस बीडी निकलेगा? याद रखिएगा ये एक एक्सपेंस का अकाउंट है। क्या इसमें बैलेंस सीडी बैलेंस बीडी निकलेगा? अरे, अरे मेरे भाई, बैड डेट एक्सपेंस का अकाउंट है यार। सर इसमें नहीं निकलेगा, सर इसमें नहीं निकलेगा, सर इसमें ये बैलेंस नहीं होगा। बैलेंस होगा लेकिन ये प्रॉफिट एंड लॉस से खत्म हो जाएगा। इसमें हम बैलेंस सीडी बैलेंस बीडी नहीं निकालेंगे। सर ये 500 से प्रॉफिट एंड लॉस पे खत्म हो जाएगा। यहाँ पर कोई बैलेंस सीडी बैलेंस बीडी नहीं निकलेगा। याद रखें, एसेट लायबिलिटी के अकाउंट एंड एसेट लायबिलिटी के कॉन्ट्रा एसेट लायबिलिटी अकाउंट। सर इनका ही बैलेंस बीडी और सीडी निकलता है। है सर। चले सर, यहाँ तक तो हो गया। बेड डेट एक्सपेंस हमने आगे बता दिया, ठीक है। बेड डेट एक्सपेंस तक का अकाउंट बना लिया। देखें, जो पार्ट बी में वो कह रहा है ना, वो पार्ट बी में क्या कह रहा है? कह रहा है मेक एंट्रीज इन द फॉलोइंग सेल्स लेजर अकाउंट। तो सर ये कह रहा है कि ना, ये जो बंदे हैं ना, इन बंदों का टी अकाउंट बनाओ। ठीक है। कौन से बंदे? जो ट्रेड रिसीवेबल जी हेनरी है ये, ट्रेड रिसीवेबल जी फ्रैंकलिन है ये, और ट्रेड रिसीवेबल स्मिथ है ये। इनके अकाउंट्स बनाओ। सर इनके अकाउंट्स में बना के तो दिखा सकता हूँ, कोई मसला नहीं है। लेकिन अभी ना आप सेल लेजर से फंस जाएंगे, ठीक है। तो सर मैं आपको वो उस वक्त जाकर बताऊंगा जब मैं वो कंट्रोल अकाउंट बना लूंगा। हालांकि इसका अकाउंट बनाना कोई मुश्किल बात नहीं है, 1 सेकंड लगेगा, बन जाएगा। ठीक है। लेकिन मैं फॉर द टाइम बिंग इसको रोक रहा हूँ। ठीक है। अब सर हम आते हैं, हमारे पास कंपनी का नाम क्या है? पॉल कॉपर है। सर वो कहता है कि कुछ भी ना करो, आप जो है ना, इसके इनकम स्टेटमेंट और एसेट फाइनेंशियल पोजीशन की एक्सट्रैक्ट बना दो। ठीक है। क्या नाम था बंदे का? पॉल कूपर। सर मैं पॉल कूपर के सबसे पहले स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के अकाउंट बनाता हूँ। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। सर आपने लास्ट क्लास में स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम यूज किया था। आज आप प्रॉफिट एंड लॉस यूज करने, सर आप कोई सा भी नाम यूज कर सकते हैं, बस कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, एनीथिंग वट एवर यू वांट। और सर फिर फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 20x8। सर मुझे पता है दो एक्सपेंस आ रहे हैं यहाँ पर। ठीक है। सर दो एक्सपेंस आ रहे हैं। सर एक एक्सपेंस है इंक्रीज इन प्रोविजन, एक है बेड डेट। सर एक है बेड डेट जो कि आपके पास ऊपर आ रहा था 500 से। और सर ये आ रहा था इंक्रीज
इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, और सर वो आ रहा था आपके पास 200 से। डन है सर? इज दैट क्लियर? ये स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के अकाउंट वो समझ में आ गए? यस सर। ठीक है। अच्छा सर, फिर हमारे पास अगेन सर, हमारे पास एक बंदा है जिसका नाम है पॉल कूपर। हम उसके स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाने जा रहे हैं और वो एज एट पर बनती है। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एज एट 31 दिसंबर एक्सेट। सही है सर। सर मैं करंट एसेट की हेडिंग डालूंगा। सर मैं यहाँ पर एडजस्टेड ट्रेड रिसीवेबल लूंगा, जो कि मेरे पास आए थे अप्रोक्सीमेटली, मैंने निकाले थे ऊपर, जिसमें मैंने प्रोविजन लगाया था 42,000 के। ठीक है, 42,000 के मेरे पास एडजस्टेड ट्रेड रिसीवेबल है। सर मैं इसमें से लेस कर दूंगा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, और सर वो है मेरे पास 2100 से। सर नेट अमाउंट बन जाएगा 41,900 का, और ये नेट रिसीवेबल है। ये मेरे पास क्या है? नेट रिसीवेबल। ये मेरे पास क्या है? नेट ट्रेड रिसीवेबल। सर यहां तक की कहानी खत्म हो गई। क्लियर है? सर क्लियर है? प्लीज बताने, क्लियर है? सारी चीजें क्लियर है? सर मैं एक समरी बना दूं इसकी छोटी सी? सर मैं इसको इसकी यहाँ पर समरी बना देता हूँ छोटी सी। ठीक है। चलिए सर, हम समरी लिखने जा रहे हैं। सर मैं बात करता हूँ बैड डेट की। सर बैड डेट मेरे पास कंपनी का एक्सपेंस होता है। ठीक है। ये कंपनी का एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस में चार्ज किया जाता है। इसको अगर मैं आसान सी बात बोलूं तो मैं यहाँ लिखूंगा चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इज दैट क्लियर? डन है सर? चलिए सर, इसकी एंट्री क्या बनेगी? अगर ये होगा तो मैं इसकी एंट्री क्या बनाऊंगा? बैड डेट एक्सपेंस डेबिट, और सर ट्रेड रिसीवेबल क्रेडिट। सर फिर सर मैं बात करता हूँ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट की। अगर प्रीवियस ईयर से मैं कंपेयर करूंगा, इसको कंपेयर करूंगा प्रीवियस ईयर से। ठीक है। मैं इसको किससे कंपेयर करूंगा? कंपेयर विथ प्रीवियस ईयर। सर अगर तो इंक्रीज इन प्रोविजन होगा, सर अगर तो इंक्रीज इन प्रोविजन होगा, या तो सर डिक्रीज इन प्रोविजन होगा। अगर मेरे पास प्रोविजन इंक्रीज होगा तो सर वो बनाया जाएगा करंट ईयर में एक्सपेंस, और सर अगर डिक्रीज इन प्रोविजन होगा तो वो आपके पास इनकम रिकॉर्ड की जाएगी। सर एक्सपेंस की जनरल एंट्री क्या बनेगी? प्रॉफिट
एंड लॉस डेबिट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट क्रेडिट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट क्रेडिट। और अगर सर इनकम बनेगा तो मेरे पास प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट डेबिट होगा, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट डेबिट, और सर आपके पास प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट हो जाएगा। सर यहाँ तक की बात क्लियर होती है तो मुझे बताएं, मैं एक स्टेप और आगे बढ़ता हूँ। सर इज दैट क्लियर? प्लीज मुझे बता दें। चलिए सर, मैंने ये पूरी चीजें बता दी। अच्छा, उसके बाद क्या होगा सर? एक्सट्रैक्ट्स बनेंगे। अच्छा सर, बेड डेट, अच्छा अगर मैं इसका टी अकाउंट भी बना दूं, क्योंकि इसका टी अकाउंट बनाने के लिए आता है। सर अगर टी अकाउंट बना दे, सर मैं सारे एक्सपेक्ट को यहाँ कवर कर देता हूँ। मैं बनाने जा रहा हूँ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का अकाउंट। सर बैलेंस बीडी यहाँ पर आएगा। सर बैलेंस सीडी यहाँ पर आएगा। सर क्रेडिट साइड पर इंक्रीज इन प्रोविजन आएगा, और डेबिट साइड पर डिक्रीज इन प्रोविजन आएगा। सर ये भी प्रॉफिट एंड लॉस पे चार्ज होगा, ठीक है। और सर ये भी दोनों प्रॉफिट एंड लॉस में चार्ज किए जाएंगे, आसान अल्फाज में अगर मैं बात करूं। ठीक है सर, इज दैट क्लियर? सर फिर क्या होगा? सर अगर मैं बात करूं बैड डेट रिकवर्ड की, सर सर दो केसेस हैं। सर अगर सेम ईयर इन विच राइट ऑफ, सर सेम ईयर इन विच जिस साल आपने राइट ऑफ किया उसी साल रिकवर हो गया, सब्सिक्वेंट ईयर आफ्टर राइट ऑफ। सर राइट ऑफ करने के बाद किसी सालों में मिल रहा है, सर इस केस में अगर बाद में मिल रहा है तो इनकम बनेगा, और अगर करंट ईयर में ही मिल रहा है तो सर रिड्यूस द एक्सपेंस, यानी कि आप एक्सपेंस को रिवर्स कर देंगे। ठीक है, रिवर्स द एक्सपेंस या रिड्यूस द एक्सपेंस, बात एक ही होती है। ठीक है सर, एंट्री क्या बनेगी? सर एंट्री कुछ इस तरह बनेगी, ट्रेड रिसीवेबल डेबिट, इसकी एंट्री क्या बन सकती है? ट्रेड रिसीवेबल डेबिट और बैड डेट रिकवर्ड क्रेडिट। डन है सर। सर फिर हमने क्या पढ़ा था? अब मैं सर ऊपर से कनेक्ट करा दूं ले जाकर, क्योंकि उसमें थ्योरी भी हमने कुछ पढ़ी थी। वो बोलता है कि यार हम बैड डेट के रिस्क को कैसे कम कर सकते हैं, तो हम ये लिखेंगे कि यार हम इसको इस तरह कम कर सकते हैं। अच्छा हाँ, सर हम बैड डेट पर कौन सी कंप्लाइंस करा रहे होते हैं? अगर हम बैड डेट एक्सपेंस चार्ज कर रहे होते हैं तो हम अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट यानी कि प्रूडेंस, और यहाँ पर लिख लें, हम अगर बैड डेट एक्सपेंस बुक कर रहे होते हैं तो हम दो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स की तो कंप्लाई कर रहे होते हैं। एक का नाम है प्रूडेंस और एक का नाम है कंसिस्टेंसी। ठीक है सर, प्रूडेंस और कंसिस्टेंसी को अप्लाई कर रहे होते हैं। यानी कि प्रूडेंस क्या होता है? वो कहते हैं फ्यूचर का जो एक लॉस है, ठीक है, वो आप आज रिकॉर्ड कर लो, आज ही बुक कर लो। ठीक है, कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट क्या कहते हैं? कंसिस्टेंसी ये कहते हैं कि भाई सेम रेट से चार्ज करो डाउटफुल डेट को, ये नहीं कि तुम अपनी मर्जी से रेट चेंज कर रहे हो उठा के। ठीक है सर, ये हो गया। उसके बाद सर फिर आ जाए जरा ऊपर। हाँ सर ये तो हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये सारी चीजें हमने रिवाइज कर ली हैं। ये भी रिवाइज कर लिया, ये भी कर लिया था, ये भी कर लिया था। हाँ सर, अब हम बात कर लेते हैं सर छोटी सी चीज की जो कि हमारे पास है, ये वाली प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट को। सर इसको रीड कर लेते हैं।
कहता है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, ये क्या होता है सर? इट इज द एस्टिमेट ऑफ अमाउंट विच बिजनेस विल लूज इन फाइनेंशियल ईयर बिकॉज ऑफ इनरिकवरेबल डेट्स। ये एक एस्टिमेट होता है जो कि आपको लगता है कि आप लूज करेंगे एक फाइनेंशियल ईयर में, ठीक है सर। फिर आप क्या करते हैं, आप हर फाइनेंशियल ईयर में ट्राई टू एंटिसिपेट द अमाउंट विच विल बी लॉस्ट, और सर आप उसका एक प्रोविजन बना लेते हैं, ठीक है, ताकि क्या हो, प्रॉफिट ना ओवर स्टेट हो और ट्रेड रिसीवेबल भी ना ओवर स्टेट हो, ठीक है, रियलिस्टिक वे में नजर आए। ठीक है, आप कंप्लाई कर रहे होते हैं प्रूडेंस और मैचिंग कॉन्सेप्ट की, ठीक है, कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट भी यहाँ पर आता है। आप प्रूडेंस कॉन्सेप्ट में क्या करते हैं, आप मेंटेन करते हैं, आप फ्यूचर का लॉस आज बुक कर रहे होते हैं, रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। मैचिंग में जिस साल आपने उसको रिकॉर्ड किया रेवेन्यू में, उसी साल में आप उस अमाउंट को लेकर जा रहे होते हैं। द अमाउंट ऑफ सेल फॉर विच द बिजनेस इज लाइकली टू बी पेड रिगार्डेड एज एन एक्सपेंस ऑफ द ईयर इन विच दो सेल्स आर मेड रादर देन एक्सपेंस ऑफ द ईयर इन विच डेट इज एक्चुअली रिटर्न ऑफ। सर जिस साल सेल्स कर रहे होंगे उसी साल भी आप उसी साल उसको रिकॉर्ड भी कर रहे होंगे, उसके एस्टिमेटेड अमाउंट को आप मैचिंग कॉन्सेप्ट की कंप्लाई करा रहे होते हैं, कंप्लायंस करा रहे होते हैं। In order to make a provision for doubtful debt, it is necessary to estimate the amount of irrecoverable debt. The amount of provision may be established looking at each individual credit customer। आप उनको देखते हैं, उन सबको बोलते हैं मुझे इस बंदे से ये पैसा नहीं मिलेगा, और उसका एक एस्टिमेट निकाल लेते हैं, टोटल कर लेते हैं। या फिर आप क्या करते हैं, आप पास्ट एक्सपीरियंस की बेस पर एक अमाउंट, एक परसेंटेज निकालते हैं और उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं, ठीक है। ये हो गई प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। आप कैसे कवर कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं पॉसिबिलिटी ऑफ रिकवरेबल डेट को? सर वो कहते हैं कि अगर आपने सर्टेन वे चाहिए ना तो आप सेल ही ना करो, लेकिन आप क्या कर सकते हो इन प्रैक्टिस, आप क्या करते हो, आप जो है ना, देखो, रिस्क ऑफ बैड डेट अवॉइड नहीं हो सकता, सेल्स करेंगे तो बैड डेट होगा ही होगा, ठीक है। तो इसमें क्या कर सकते हैं, आप क्रेडिट कंट्रोल लगा सकते हैं, ठीक है, आप कस्टमर को बार बार रिमाइंडर भेज सकते हैं। आप एक सर्टेन अमाउंट ऑफ गुड्स, सर्टेन अमाउंट से ऊपर उसको गुड्स सेल नहीं कर सकते। सर ये आप मेजर ले सकते हैं टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ बैड डेट, ठीक है सर। सर मेरा ख्याल है मैंने यहाँ पर सारी चीजें आपको रिवाइज करा दी हैं, ठीक है, एक एक चीज मैंने आपको डिटेल में रिवाइज करा दिया है। कुछ पूछना है तो पूछ लें, ठीक है, अदरवाइज मैं इस क्लास में यहाँ पे रोकता हूँ। चलें सर, थैंक यू वेरी मच।